जहाँ न हो मोदी का काम वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। क्या कह रहे हैं कि जहां मोदी सरकार का काम ना हो वो हिंदू मुसलमान। क्या धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है? धर्म की राजनीति यही है कि अभी हिंदू खतरे में है। अभी बात मत कीजिए, हिंदू खतरे में है क्योंकि राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है और गृह मंत्री भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरा में है। कल राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था, वो मुसलमान था। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति था, मुसलमान था, तब तो हिंदू खतरा में नहीं हुआ। अब भी हिंदू प्रधानमंत्री भी हिंदू, CM भी है हिंदू, PM भी, फिर भी हिंदू खतरा में है। राम मंदिर बन गया, हमको तो रोजगार मिल गया भैया, अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। झोला झकड़ा क्यों उठावे हम? राम मंदिर बन गया, घंटी बजाएंगे, रोटी मिलेगा। दूसरी बात, पेंशन की बात, जब आप संसद है, MLA हैं, जितना बार आप बनते हैं उतना बार आपको पेंशन मिलती है। एक पैरामिलिट्री के जवान अगर पेंशन मांग रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, सरकारी ट्रेजरी पे लोड पड़ रहा है। अंडानी अंबानी को देके भगा दे रहे हो नीरज चौकसी की, तो वो लोड नहीं पड़ रहा है। आप पेंशन ले रहे हो तो वो लोड नहीं पड़ रहा है। अगर पैरामिलिट्री जवान मांग रहा है पेंशन तो आपका सरकारी ट्रेजरी पे लोड पड़ रहा है। जब पैरामिलिट्री नहीं दे सकते हो तो आप भी पेंशन बंद कीजिए। दोहरी राज की नीति नहीं चलेगी यहाँ। अभी पेंशन के मामले में टेंशन में क्यों आ जाती है बीजेपी? क्यों जान रहा है ना कि जो उनका बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई का विकास नहीं होगा, बजट कम रही है, धीरे धीरे लोड पड़ जाएगी भाई सरकारी ट्रेजरी पे। अगर पेंशन पैरामिलिट्री को दे देगा, 1% ही तो पेंशन मांग रहा है। आप ही ना बोलते हैं जी क्या 1% हम नौकरी दे सकते हैं, तो 1% का पेंशन दे दो ना। अगर पेंशन नहीं दोगे तो कह रहे हो कि हमको ट्रेजरी पे लोड पड़ रहा है, तो आप भी पेंशन बंद कीजिए, तब ना मानेंगे हम कि आप देश के हित में है। जो कर दिया हिंदू मुसलमान, जहाँ न हो मोदी का काम वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। चलिए भैया, धर्म की राजनीति कर रही है, नफरत का माहौल बीजेपी ने बना दिया। सर रुकिएगा, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। किस चीज़ का? बीजेपी नफरत फैला रही है क्या देश के अंदर, समाज के अंदर? जैसा जी को समझे अपना, वो तो सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। 15 लाख रुपया अकाउंट में है आपका। आप 15 लाख रुपया। मोदी जी क्या बोले आए थे, मित्रों मेरे को सरकार अगर बनेगा तो हम काला धन लाएंगे। काला धन लाने के बाद में सारा अकाउंट में, आपके अकाउंट में भी आया होगा 15 लाख, चेक कर लीजिएगा। हमारा तो कलम भैया 15 लाख आ गए। तो राहुल गांधी बोला था आलू डालो सोना निकल जाएगा, निकल गया। ऐसे तो सब नेता बोलते हैं, इसमें क्या बात है? राहुल ने जो बोला कि आलू से, वो राहुल ने नहीं, मैं बताऊंगा आलू से सोना मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा, मैं बताऊंगा इसका जवाब। राहुल गांधी को पता ही नहीं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे नहीं वो पता? क्या राजनीति? अरे सुनो, आलू से सोना कहने का तरीका है इन्होंने। चिप क्या आलू चीज से बनता है, चिप चीज से बनती है। 20 ग्राम चिप्स का पैकेट 20 रुपए का है, 20 रुपए का है। अगर उसका हिसाब लगा 500 रुपये किलो आलू पड़ रहा है, उसका हिसाब लगाया जाए तो तरीका कहने का, अगर उसने कहा है तो उसका निचोड़ निकालने, उसके दिमाग पर जाए। अकाउंट खुलवा लो, 15 लाख अपने खुद से कमा कर डालो। 5-5 हजार 500 रुपये आया जनधन में, लेकिन वो क्या बोले थे? अब बताइए 9 साल में ही आप हिसाब किताब करें, थोड़ा सा और वक्त दे दीजिएगा बीजेपी को। आ रही हूँ चाचा मैं आप ही के पास, और वक्त दे देंगे ना, 5 साल और दे दीजिएगा बीजेपी को। अगर बीजेपी को और वक्त मिल गया ना तो हाथ में कटोरा थमा देगा। माइक नहीं रहेगा आपका हाथ में, कटोरा थमा देगा। वो खुद बोला था मैं तो फक्कड़ फकीर हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। आप झोला उठाओगे कैसे चल दोगे? झोला आपका चेक होगा कि झोला में अंडानी को कितना करोड़ रुपया दिया, नीरज चौकसी को कितना देके भगाया, पैसा देके। तुम पेंशन की क्यों नहीं बात करते हो? अगर पेंशन से तुम्हारा सरकारी ट्रेजरी पे लोड आता है तो आप क्यों नहीं पेंशन बंद कर रहे हैं? आप पेंशन बंद कीजिए। आप संसद हैं, एक बार मंत्री बन गए तो एक पेंशन, 2 बार संसद बन गए तो दूसरा पेंशन, PM बन गए तो तीसरा पेंशन, 3-3 4 पेंशन आप लीजिए। 1 घंटा काम कीजिए, ऐसी रूम में पड़ रहिए। जवान को पेंशन के लिए बोल रहा है कि पेंशन हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रेजरी कमजोर है, हमारा भारत का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। अगर हम तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा तो आप भी पेंशन बंद कीजिए ना भाई। आप क्यों पेंशन ले रहे हैं? जब देशभक्त आप हैं, हम भी देशभक्त हैं, आप भी पूरा भारतवासी देशभक्त है। खाली मंदिर और मस्जिद बना देने से मुद्दा नहीं होगा। रोजगार के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए। राम मंदिर बन गया तो रोजगार भी तो राम दिला दे, राम देने वाला सीताराम, वही मिलेगा। अगर वही बजट में अगर राम मंदिर, ये कारोबार बंद कर देंगे, कटोरा लेके ये खुद रोजगार वहाँ कमाएंगे। ये राम मंदिर से रोजगार। 14 का बाद ये लोग कलेक्टर पहले था, समझे? अब जो आया है ना, क्या सारी दिक्कत 14 के बाद ही आई है? महंगाई पहले भी थी, बेरोजगारी पहले भी थी, अभी इतनी दिक्कत। हम बता रहे हैं ना, 14 के टाइम में हमारा देश 56,000 करोड़ का कर्जदार था, 56,000 करोड़ का। आज हमारा देश 156,000 करोड़ का कर्जदार हो गया है।
ये जो बच्चा पैदा होता 1,10,000 का पैदा होता है आज की डेट में 1,10,000 है। कर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा देश में? आप बताओ तो मतलब हम भी चेक करेंगे। चलिए छोड़िए, आप काम गिनवा दीजिएगा, काम जो बीजेपी ने किया। करोड़ हो जाएगा। 56,000 करोड़ बता रहे हैं, 2000 में था तो उसका इंटरेस्ट जोड़ो, जब भी 2024 तक आते आते वो 2 लाख करोड़ हो जाएगा। क्या बात करेंगे? मतलब बस काम ही काम देख रहे हैं। बीजेपी ने देखिए गरीबों को नल दे दिया, जल दे दिया, सिलेंडर, शौचालय सब। अब ये कहते हैं खतरा। अब नया मुद्दा हिंदुओं को खतरा। भाई तुम्हारे मुझे बता दो मुख्यमंत्री कितने मुख्यमंत्री है क्यों नहीं है? आप जाओ, हम रहते हैं भोपाल के अंदर, काजी केम क्षेत्र नाम आप सुन लेना। अगर आप वहाँ जाके जय श्री राम बोल दोगे तो जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे हम। काजी केम भोपाल से तो आप आ रहे हैं एमपी में, चुनाव भी है वहाँ पे, वहाँ चुनाव भी है, अभी चुनाव भी है। और उसके बाद ये है, अगर ये बोलते हैं 14 के बाद क्या नहीं बदला है, तो ये चीज नहीं बदली कि 14 के बाद एक भी आतंकवादी अटैक नहीं हुआ है, तो वो हिंदुस्तानियों को बहुत पसंद था। क्या कह रहे हैं सर आप? जय श्री राम बोलने में कहीं पाबंदी ना, झूठ बोलते हैं ये। हाँ, बेरोजगारी महंगाई को लेकर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप तो मध्य प्रदेश से आए हैं, भोपाल से, क्या माहौल बना हुआ है वहाँ पर, क्या राजनीति इस वक्त है? एक मिनट महंगाई की बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट, हम बात करते हैं महंगाई की। आज से मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह से आज से 10 साल पहले थी 3,000 रुपये, 3,000 रुपये थी, ठीक है ना। उस टाइम का आटा क्या भाव था? 12 रुपये 15 रुपये किलो, ठीक है ना। आज मेरी तनख्वाह है 25,000 रुपये और आटा क्या रुपये किलो है? 25,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, उस टाइम 2,000 थी और आज महंगाई बढ़ गई सर, तो आमदनी भी बढ़ गई है। आदमी कमाई नहीं बढ़ी, वो आप ही का जवाब ले रहे हैं, महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी बढ़ गई। आमदनी तो बढ़ेगी है ना, विद टाइम तो सब कुछ अप ही होता जा रहा है, ठीक है। मगर एक मसला ये भी है ना, आप खुद भी देखिए। अरे वो तो जाने भी नहीं देते। चाचा मैं बात कर लेती हूँ, फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के? पॉलिटिक्स में मोदी का सीन कोई नहीं है, ठीक है। मैं जनता के मुद्दे जान रही हूँ, जनता के मुद्दे क्या रहने वाले? जनता का देखो क्या सीन है। देखो यहाँ कोई गरीब भी है, जॉब प्रोफाइल का भी बंदा है, कोई बिजनेसमैन भी है, ठीक है। इस बंदे के हिसाब से बोल रहा है मेरी 25,000 है, इसको बोलो 25,000 में कितना टाइम निकलता है? इसको 10 दिन भी नहीं निकलते होंगे 25,000 में। गवर्नमेंट का ये काम होता है, वो अपना बजट एक लेवल पे रखे, ठीक है, सही है। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि अपना बजट एक लेवल पे रखे। गैस तो 1200-1300 हो रहा है, ठीक है। अगर गैस यार 500 का होता, हर कोई अफोर्ड कर पाता है। इस टाइम तो गरीब तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ना। जिस जगह गरीब 500 का गैस भी अफोर्ड कर पाता है। सरकार में गरीबी बढ़ गई है या फिर गरीबी कम हुई है ना। प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो भी तो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब तो और बेचारा सड़क पे आ रहा है। सुन भाई मैं कश्मीर से हूँ। सुन भाई, एक मिनट मैं कश्मीर से हूँ, मैं पॉलिटिक्स के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहली बात है आपकी जय श्री राम बोलने में क्या है? जय श्री राम। अब मेरा कुछ घटा नहीं घटा ना कुछ, जय श्री राम बोल के। दूसरी बात इन्होंने बोली पीछे, भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर मेरे पास 90% दोस्त मेरे मुसलमान हैं। दोस्त है एक मिनट रुको, गले पे, अरे तू मेरा भाई है। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत पॉलिटिक्स किस चीज का नाम है? ये तो नफरत ही है ना। मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक डाइवर्जन है। देखो ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, हम आपस में तो बनती है ना हमारी, मगर पॉलिटिक्स का एक बंदा बीच में आता है। वो सरकार योजनाएं लेकर आ रही है, वो योजनाएं तो सब तक जा रही है। नहीं है अभी जो सुनो, जम्मू से जो देखो फौज जाती है में रही। पानी की बात, गवर्नमेंट तो जेब से पानी नहीं दे रही है ना, ये तो कुदरती है ना। यहाँ पे जो सप्लाई आती है ना पानी की, वो भी तो साफ नहीं होती है। जो पीने का टैप वाटर होता है ना, जरा कोई एक बंदा इसमें से दिखाओ जो टैप वाटर से पानी उठाए और मुंह में डाले। एक बंदा दिखाओ ना। हर कोई मजबूर होता है 20 रुपए की फ्रेश वाटर क्यों नहीं 2 घंटा आता है नलकों में? गवर्नमेंट के लूप होल्स है कहीं ना कहीं पे, है ना, कहीं पे लूप होल्स है ना गवर्नमेंट के।